इनके आगे और भी रेजिस्टेंस है, इसके आगे भी और भी रेजिस्टेंस है। समझे बेटा बात? अगर डाउट है पूछो, अच्छी बात है, डाउट क्लियर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ पीछे बेटा स्मॉल आ रहा है सभी बेटा सीधा होकर बैठ प्लीज, गिर मत जाइए बेटा। सर करंट शॉर्टेज डिस्टेंस टू ट्रैवल करने को करता है। दो रास्ते हैं, जिस पैरेलल के अंदर जिस रास्ते पर रेजिस्टेंस कम होगी वहां से करंट ज्यादा जाएगा, और जहां की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां से करंट कम जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट रास्ता पसंद करेगा तो सारा का सारा वहीं से निकल जाएगा। नो इट इज नॉट लाइक दैट, कुछ करंट तो वहां से भी जाएगा। मतलब ऐसे बोल सकते हैं I1 ज्यादा से I1, ये नहीं पता, क्या पता कि इनका सॉल्व करके इफेक्टिव कम ही आ रहा हो, पीछे इस R से कम आ रहा हो, माइट भी बहुत ज्यादा है। तो भैया यहाँ तक बताओ, ये चीज समझ में ये कैसे डिवाइड होगा? यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आएगी। देखो फिजिक्स के अंदर आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा, ठीक है ना। देखो अभी यहाँ पर जैसे यहाँ पर करंट फ्लो रहा है, यहाँ पर ये वाला रास्ता मैंने बोला कि ये सेम है, और ये थर्ड रास्ता डिफरेंट है। अब देखो जब ये करंट कलेक्ट हो रहा है तो आप यहाँ पर भी देखो, ये ऊपर से कलेक्ट होकर एक यहाँ पर आया, एक यहाँ से कलेक्ट होकर यहाँ पर आया, ठीक है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस में कितना करंट आएगा? आई आएगा। और यहाँ से कितना आ रहा है? I1 तो आ ही रहा है, यहाँ से I1 तो आ ही रहा है, और ये मिलकर फिर से कितना बना देंगे? 2I + I1। क्लियर है? हम बेटा अपने कोल नाउ दिस AB में करंट आई गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा फर्दर जब ये जंक्शन बना, यहाँ पर ये जंक्शन बना, ठीक है। अब ये जो सा जंक्शन है, इसके बाद करंट के बाद दो रास्ते, एक ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है। देखो जो सा ये B रास्ता है ना, B रास्ता टुवर्ड्स C जा रहा है और फिर D पर आ रहा है, आउटपुट पर पहुंच गया। बात समझिए, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ। जो सर D पर अब I करंट आया, I करंट के पास दो रास्ते हैं, एक C वाला रास्ता और एक S वाला रास्ता। जो सर C वाला रास्ता है वो C to D आउटपुट पहुंच गया, और ये वाले रास्ते पर S फिर G फिर H फिर D फिर आउटपुट आ रहा है। तो यानी कि ये दो रास्ते भी सेम नहीं, ये दोनों रास्ते भी सेम नहीं। तो यहाँ पर अब हमने बोला कि भैया यहाँ पर कितना करंट जाएगा, यहाँ पर अगर ये I करंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना करंट चलेगा? I2 करंट चलेगा, यहाँ पर I2 करंट चलेगा, यहाँ पर I2 करंट चलेगा। अच्छा, अगर यहाँ पर I2 करंट गया तो यहाँ पर कितना करंट गया? वेरी गुड, I - I2। I - I2 यहाँ तक क्लियर हो? सिमिलरली बेटा अब यहाँ पर भी हम ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ पर ये गया A2 E गया, I वाला सिमिलरली A2 B गया था, अब A2 E गया। अब A2 E वाले के पास भी दो रास्ते, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। अब देखो मैं कह सकता हूँ कि जो भाई E to H वाला रास्ता है, इट इज सिमिलर की यहाँ से B to C वाला रास्ता। तो देखो C के बाद B आ जाता था, और यहाँ पर A to E गया, और E के बाद H आया, H के बाद D आ गया। तो यानी कि अब ये वाला I के अंदर ये वाला करंट कितना होगा? I2 होगा। इस ब्रांच के करंट अंदर करंट I2 होगा, और ये वाला करंट कितना होगा? दैट इज I - I2। ये ब्रांच के अंदर कितना करंट आ गया? दैट इज I - I2। डन। नाउ दिस इज द जंक्शन। यहां पर भी कितना करंट आ रहा है? I -
तो यहाँ पर कितना करंट आ गया 2 टाइम्स ऑफ I माइनस I2, 2 टाइम्स ऑफ I माइनस I2। यहां तक आ गई। अब देखो, अब यहां पर ये 2 टाइम्स ऑफ I माइनस I2 आ रहा था, इसके पास अब दो रास्ते हैं, एक G2C और एक G2H, और ये दोनों रास्ते एग्जैक्टली सेम है, तो ये फिर से 2 में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज I माइनस I2। सिमिलरली यहां पर भी I माइनस I2, ठीक है। अब यहां पर देखो I माइनस I2, सी जंक्शन पर देखो I माइनस I2 एंड I2, ये मिलकर कितना बन गया I करंट बन गया। सिमिलरली अब यहां पर देखो G2H कितना करंट आ रहा है और E2H कितना आ रहा है, ये दोनों मिलके H जंक्शन पर यहां पर कितना करंट आ जाएगा। अब देखो I और ये I, तो डी जंक्शन के बाद अब यहां पर कितना करंट बाहर निकला 2I माइनस और 2I प्लस I। देखो जो सा I1 करंट है वो तो सिर्फ इस R रेजिस्टेंस में से गया और यहीं से बाहर आ गया, ये I गया तो फर्दर जाके डिवाइड होके फिर से वापस 2I प्लस I1 डिवाइड होके यहां पर वापस आ गया। बेटा बताओ यहां तक समझ में आया कि यस सर पक्का श्योर। चलो G2C का तो जा रहा है, तो G भी जा सकता है। नहीं जा सकता। इसका रीजन क्या है, देखो यहां से I2 करंट आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये ना देखना पड़ता है कि कितना खुल रहा है, कैसे खुल रहा है, मेरे प्रैक्टिस में पता चलेगा, ठीक है। अभी के लिए आप इस चीज को लर्न कर लो, ठीक है। जितना समझ में आ गया दैट इज वेल एंड गुड, आपके लेवल पर दैट इज द बेस्ट पार्ट। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो एग्जैक्टली सेम ही आएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लो, हाउ टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। नहीं I/2 नहीं कर सकते, ठीक है। देखो अगर लेट्स से पूरे I/2 अगर किसी कैरोल में डिवाइड कर देता है ना, तो फिर मैं डायरेक्टली ओवर दी 4I भेजदा, 2I उरे भेजदा, 2I उरे भेजदा, फिर उसको I उरे भेज देता, क्योंकि ये सेम नहीं है। I2 से I माइनस I2 इक्वल नहीं है, क्योंकि दो रास्ते सेम नहीं है। इसी करके मैंने इसको I2 बोला, इसको I माइनस I2 बोला, तो मेरे को वेरिएबल्स कट जाते अगर मैं पहले ही I/2 भेज दूं। 10 में नहीं बेटा सारे चुप करना बेटा, पूरी समझ आया था। F2H देख बेटा पूरा करंट आ रहा है सीधा, दो रास्ते थे, एक रास्ता एक रास्ता। मैं पूरे पेज का I2 भेजता, वेरिएबल मान लेके I1 मैंने यहाँ ऐसे करो, पूरे I2 भेजता, पूरे I2 भेजता। जब पीछे कुछ करंट आ रहा है तो पूरे ले लेगा, बाकी कितना रहेगा I1 का। इज इट B2C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀ ਹੋਵੇ, ठीक है। देख ਹੁਣ देख ਜਿਹੜਾ FH ब्रांच है, FH ब्रांच देख FH ब्रांच ਤੇ AD ब्रांच आपस पैरेलल ने, ठीक है। जितना ये एवं दूर रहेगा कि देखना एक R रेजिस्टेंस लगेगा, एक R रेजिस्टेंस लगेगा, देखो ये आप ब्रांच जैसे सिमिलरली AD ब्रांच से पैरेलल ब्रांच है, ठीक है। BC ब्रांच अब इलेक्ट्रिक कार में कार्बन है, जितनी दूरी थी इसको R, जितनी दूरी थी इसको R। एक मिनट में दो सर्किट्स ब्रेकडाउन हो रहे हैं, पूरे आई जा रहे, पूरे आई जा रहे। इस वक्त जो दो कंडीशन बनी है उसमें इस करंट वास्ते भी दो कंडीशन होनी बनी, और दो रास्ते केड़े थे हमने कोई तो मैं दसी थी, जेड़ा FH वाला रास्ता है वो BC वाला रास्ता है, ते जेड़ा F वाला जो सा रास्ता है वो सर BC वाला का कौन सा H2D आ रहा है, तो डिफरेंट है कितने बेटा H2D and BC2D तो डिफरेंट है। BC2D सेम तो the E2H I2 आ रहा है, E2H H2D, ठीक है। हाँ देखो B2C
एंड C2D, वही दो पार्ट्स हैं, दो वायर चाहिए हैं। देख इसमें भी देख एक बात तो पक्की है, C2D में करंट कितना है I, और H2D में करंट कितना आएगा I आएगा। क्लियर है बेटा सारे? अच्छा हम मेरे को पूरे कितने वेरिएबल्स हैं? 2 3, एक I, I1 and I2. So how many loops I want? 3 loops. तो सबसे पहले ले लेते हैं लेट्स से क्लोज लूप, फर्स्ट क्लोज लूप। लेकिन कौन है बात में हाँ जी बेटा माइनस IR B2CS minus I2R C2DS minus IR and then D2AS plus I1R is equals to 0। तो यहाँ से बेटा मेरे पास क्या रिलेशन आएगा दैट इज from this equation I will get the relation I1R is equal to I2R plus 2IR। और अगर बेटा मैं यहाँ पर कैंसिल आउट R को कैंसिल आउट करता हूँ then I will get that as I1 is equal to I2 plus 2I2। सर अपने D2AS कितना बैटरी को हाँ जी बेटा वो भी दबाओगे, वो भी देंगे। हमारे पास 3 क्लोज लूप चाहिए। तो फर्स्ट ABCD दे दी, सेकंड क्लोज लूप L लेट्स से FGHE चलो अगर FGHE में जाते हैं तो 2 times of I minus I2 into R ये पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में नेगेटिव देन I minus I2 into R ये भी नेगेटिव है। फिर वहां पर प्लस I2R और फिर ऊपर जाएंगे जब माइनस I minus I2 into R is equal to 3। क्लियर है सर? ठीक है FGHEF ठीक है बिल्कुल पूरा ना पेशेंस कर दो। 2 3 4 4 times of I minus I2 into R is equal to I2 R। मैंने मत खा बेटा चलो हाथ से ऊपर I2 और यहाँ से क्या देगा दैट इज 5I2 is equal to 4I2।
चलो अच्छी बात है, एजुकेशन ब्रदर्स माइंड, हाँ ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई एंड थर्ड इक्वेशन को हम तो भाई इजी बनाने के लिए हम सिंपल सी इक्वेशन ले लेते हैं, दैट इज a to d, that is a to d, d to I to j, j to a। तो क्या इक्वेशन बनेगी, दैट इज माइनस I1 R प्लस E equals to 0। So this is the third equation, that is E is equals to I1 R। This is the third equation। अच्छा, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, और एक फोर्थ इक्वेशन अगर इसका R इफेक्टिव बनाना हो तो R इफेक्टिव किसके इक्वल होगा, that is बैटरी का ईएमएफ भी है और यहाँ पे कितना करंट निकल रहा है, दैट इज 2I प्लस I1 निकल रहा है। तो यहाँ से आएगा दैट इज E इज इक्वल टू 2I प्लस I1 इनटू R इक्वल टू R। कैसे होगा इस, सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। आई थिंक सो हम I1 की टर्म्स में लेकर आएंगे, I की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ I1 चाहिए मेरे को, ठीक है। तो I2 को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4I फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, I2 will be equal to 4I by 5, 4I by 5 and this put an equation first equation में अगर put करते हैं तो I1 is equal to 4I by 5 plus 2I, so 5 to the 10, 49 by 5 is equal to I1। ये रिलेशन आ गया, तो इस रिलेशन को, ठीक है, this is my fourth equation, this is my fifth equation, right। अब I1 की वैल्यू आ गई, अब इस I1 की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसी इक्वेशन के अंदर, फोर्थ इक्वेशन, पुट I1 इन फोर्थ इक्वेशन। अगर फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देते हो तो E का वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज E इज इक्वल टू 2I प्लस 14, एक मिनट आसान बनाने के लिए हम एक काम वहाँ पर I1 है ना, तो इस इक्वेशन को I1 की टर्म्स में लेकर आते हैं, ठीक है। तो I1 की टर्म्स में लाने के लिए हम किसकी वैल्यू पुट करते हैं, I की वैल्यू पुट करते हैं, तो I किसके इक्वल आ जाएगा, I will be equal to 5I1 by 14, ठीक है। इसको फिर इक्वेशन पुट I इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 के अंदर पुट करते हैं,
चलो इसको इक्वेशन 4 के अंदर पुट करता हूँ यहाँ पर i की वैल्यू दैट इज e इज इक्वल टू 2 into 5 I1 upon 14 plus I1 into R effector। इसको सॉल्व करते हैं 2 7 और यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हो 7 plus 5 कितना आ जाएगा? 12 that is 12 I1 by 7 into R effector is equals to I1 R. Let's say this equation is 6 equation. But यहाँ तक clear है? Now equating 6 and third equation. 6th and third equation. तो वहां पर E किसके इक्वल था? I1R। I1R is equal to 12 I1 by 7 by 7 R की फैक्टर। पहला आ गया। तो अब बेटा यहाँ पर I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल r इफेक्टिव किसके इक्वल आ जाएगा? is equals to 7 by 12 into small. This is the value. सर क्या 10 लेटर से पहला मैं क्या कैसे पहले 10 लेटर ये क्या बात है? किसी बच्चे को बाहर निकालूंगा अच्छा लगेगा यार, मत करो इतना मजाक। एक से बढ़कर एक एक बड़ा था।